ओम शांति। आज मीठे बाबा बच्चों को कहते हैं कि बच्चे, तुम्हें श्रीमत पर सदा चलना है, उसी में ही कल्याण है, क्योंकि तुमने कल्प कल्प से भक्ति करके भगवान को प्राप्त किया है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं अभी समय को गवा के या किसी साकार मूर्ति की आराधना में अपना टाइम सफल नहीं होना है, ये तो मालूम हो गया। इसलिए नवविधा भक्ति की, नवधा भक्ति की माना नवविधि। क्या की नवविधि? हमने कल्प पहले से भगवान के लिए भजन, पूजन, श्रवण, चिंतन, मनन, कथन, अर्चन, दास्य, पाद सेवन, आत्मनिवेदन, नौवीं सीढ़ी है। प्राप्ति सद्गति करने के लिए विधि जो है, जो वर्ग जो है, जो क्लासेस पास करने पड़ते हैं, उसमें आत्मनिवेदन ये नववीं विधि है। तो वो प्राप्त करने के लिए साधु संत ऋषि मुनियों ने भी बोला ये केवल सन्यासियों का ही काम है, गृहस्थी में रखे ये संभव नहीं है कि नवविधि पे नवधा भक्ति करके कोई आत्मनिवेदन तक पहुंच जाए। एवं कि कोई ने महात्मा ने कहा कि बहुत बहुत जन्म लेना पड़ेगा उसके लिए। तो अभी बाबा हमें मिला, मैंने मतलब द्वापर युग से हमने भगवान को पुकारने के लिए जो कुछ किया है, वो प्राणेश्वर परमपिता परमात्मा हम सबके लाडले शिव बाबा और हम बाबा के लाडले बन गए हैं। बाबा ने हमें स्वीकार कर लिया है। इसीलिए आज बाबा कहते हैं 25/12/2023 की मुरली महावाक्य है, मीठे बच्चे, बाप हर बात में कल्याणकारी है। इसीलिए जो डायरेक्शन मिलते हैं उसमें आनाकानी न कर श्रीमत पर सदा चलते रहो। प्रश्न, नवधा भक्ति और नवधा पढ़ाई दोनों से जो प्राप्ति होती है उसमें अंतर क्या है? उत्तर, नवधा भक्ति से सिर्फ साक्षात्कार होता है। जैसे श्री कृष्ण के भक्त होंगे तो उन्हें श्री कृष्ण का साक्षात्कार होगा, रास आदि करेंगे, लेकिन वो कोई वैकुंठपुरी व श्री कृष्णपुरी नहीं जाते। तुम बच्चे नवधा पढ़ाई पढ़ते हो जिससे तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। इस पढ़ाई से तुम वैकुंठपुरी में चले जाते हो। गीत चला है, आज नहीं तो कल हम तुम्हारे हैं, तुम्हारे ही रहेंगे और तुम्हें ही पाएंगे। ओम शांति। यह किसने कहा है कि घर चल, आज नहीं तो कल? गीत आगे हो सकता है घर चल। तो बाबा कहते मुरली में, यह किसने कहा कि घर चल? किसका बच्चा रूठ कर चला जाता है? किसी का भी बच्चा रूठ कर चला जाता है तो मित्र संबंध आदि उनके पिछाड़ी जाते हैं और क्या कहते हैं, क्यों रूठे हो, अब चलो घर। यह भी बेहद का बाप आकर सब बच्चों को कहते हैं, बाप भी है और दादा भी है बाबा, जिस्मानी भी तो है। बाबा कहते फिर जिस्मानी भी है तो रूहानी भी है। जिस्मानी कैसा? ब्रह्मा बाबा के रूप में आया, और रूहानी शिव बाबा के रूप में भी शिव बाबा है। तो बाबा कहते बच्चे, इसलिए बाबा क्या कहते, यह भी बेहद का बाप आकर सब बच्चों को कहते हैं, बाप भी है, दादा भी है, जिस्मानी भी है तो रूहानी भी है। कहते हैं, हे बच्चे, अब घर चलो, अब रात पूरी हुई है, अब सुख का दिन होना है। यह हो गई ज्ञान की बातें, तो दुखों की रात भी पूरी होना है, सुख का दिन आना है। तो बाबा ने क्या कहा, यह हो गई ज्ञान की बातें, अब ब्रह्मा की रात
और ब्रह्मा का दिन ये किसने तुम्हें समझाया? बाप बैठ ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमार कुमारियों को समझाते हैं कि ब्रह्मा की रात कैसे और ब्रह्मा का दिन कैसे। जब कलयुग है, दुख है, तो ब्रह्मा की रात, सतयुग है, त्रेता है, तो ब्रह्मा का दिन हो गया। तो बाबा कहते, देखो बच्चों, आधा कल्प है रात अर्थात पतित रावण राज्य, अर्थात भ्रष्टाचारी राज्य, क्योंकि असुरी मत पर सब चलते हैं। अब तुम श्रीमत पर हो। श्रीमत भी है इनकॉग्नेटो। श्रीमत कैसी है? गुप्त है। हमारे मन बुद्धि के संस्कारों से पता चलेगा सबको कि भगवान इनको क्या सिखा रहा है। इसलिए बाबा ने कितनी नई बात कही आज। बाबा कहते श्रीमत भी है इनकॉग्नेटो। हम जानते हैं। क्या जानते हैं हम? बाप खुद हमारे लिए आते हैं। उनका रूप अलग है। क्या रूप लिया है उसने? ब्रह्मा के शरीर के अंदर बैठ के बोल रहा है। तो क्या है? कौन जानता है? बाबा कहते हम जानते हैं। बाप खुद आते हैं। उनका रूप अलग है। रावण का रूप अलग है। उनको पांच विकार रूपी रावण कहा जाता है। अभी रावण राज्य खलास होगा, फिर ईश्वरीय राज्य होगा। राम राज्य कहते हैं ना, सीता के राम को नहीं जपते हैं। माला में राम राम माना बाबा को ही जपते हैं ना। वह परमात्मा को ही याद करते हैं राम के रूप में। जो सर्व का सद्गति दाता है, परमपिता परमात्मा, उसको ही राम कहते हैं। उनको ही माला में जपते रहते हैं। राम माना गॉड, राम माना भगवान। माला जब जपते हैं तो कभी कोई व्यक्ति को याद नहीं करेंगे। उनकी बुद्धि में दूसरा कोई नहीं आएगा। तो अब बाप समझाते हैं तुम्हें। क्या समझाते बाप? बच्चे, रात पूरी हुई, अभी सुख का दिन आना है, तो श्रीमत पर चलो। यह है तुम्हारे लिए कर्म क्षेत्र। कर्म करना है। लड़ाई तो विकारों की होगी। यह है कर्म क्षेत्र, माना स्टेज, जहाँ हम आत्माएं शरीर धारण कर पाठ बजाती है। 84 जन्मों का पाठ तुम्हें बजाना है। फिर उसमें वर्ण भी दिखाते हैं। क्या वर्ण दिखाते हैं? शूद्र, पहले तो देवता वर्ण, फिर क्षत्रिय, फिर शूद्र, फिर से अभी ब्राह्मण। हाँ, तो बाबा कहते तुम्हारा पाठ है। क्या है? 84 जन्मों का पाठ बजाने हैं। फिर उसमें वर्ण भी दिखाते हैं, क्योंकि 84 जन्मों का हिसाब भी तो चाहिए ना। किस किस जन्म में तुम किस कुल में, किस वर्ण में आते हैं। इसीलिए तो विष्णु का विराट रूप दिखाया है। पहले पहले है ब्राह्मण। सिर्फ सतयुगी सूर्यवंशम में 84 जन्म ना हो सके। क्या चाहिए? त्रेता भी चाहिए। त्रेता और सतयुग तो है ही, बाबा कहते हैं। तो बाबा ने कहा सिर्फ सतयुगी सूर्यवंशों में 84 जन्म नहीं हो सके, तो सतयुग भी चाहिए, त्रेता भी चाहिए, द्वापर भी चाहिए और कली भी चाहिए। तो कैसे चाहिए? तो सतो प्रधान भी होना पड़े, फिर सतो रजो तमो में भी आना पड़े। ये वर्ण है। इसलिए बाबा कहते हैं सिर्फ सतयुगी सूर्यवंशी में 84 जन्म ना हो सके, ब्राह्मण कुल में भी बैठेंगे तो भी 84 जन्म नहीं होते। तो 84 जन्म तो भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल में होंगे। तो सतयुग सतो प्रधान से फिर कलियुग तमो प्रधान में जरूर आना है। तो उनका भी टाइम दिया जाता है कि कितने समय तुम सतयुग और त्रेता द्वापर में रहते हो। तो अपने आप चिंतन करो। अभी चिंतन करके मुरली जो सुनेगा वो लिखेगा। यूट्यूब पे लिखो, नहीं तो हमारे ग्रुप में लिख दो व्हाट्सएप के, कि कौन से जन्म में कितने, कौन से युग में हमने कितने कितने जन्म लिए। सतयुग में मुझ आत्मा के कितने जन्म हुए,
त्रेता में मैंने कितने जन्म लिए, फिर द्वापर युग में कितने जन्म लिए और कलयुग में कितने जन्म लिए, लिखिए सब। और कि यूट्यूब पे कमेंट्स करिए, नहीं तो हमें व्हाट्सएप ग्रुप में भेजिए। तो बाबा कहते हैं 84 जन्म तो भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल में होते हैं। सत्ययुग सतो प्रधान से फिर कलयुग तमो प्रधान में जरूर आना है। उनका भी टाइम दिया जाता है। मनुष्य 84 जन्म कैसे लेते हैं, यह भी समझने की बात है। मनुष्य तो समझ नहीं सकते, तभी तो बाप को कहते हैं। तुम आप बाप को पुकारते भी हैं तो बाप तुम्हें कहते हैं, बच्चे तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं बतलाता हूँ। बाप समझाते हैं, ड्रामा अनुसार तुम्हें सब भूल जाना है तो ज़रूर तुम भूल जाओगे, इसीलिए बाप आता है। अभी है संगम युग, आत्मा परमात्मा का मिलन। दुनिया तो कहती है कलयुग अब छोटा बच्चा है। दुनिया कहती है और कलयुग 40,000 वर्ष चलना है। नहीं, ड्रामा ही नहीं है 40,000 वर्ष का, तो कैसे चलेगा कलयुग। ड्रामा ही 5,000 वर्ष का है। तो बाबा कहते हैं, देखो बच्चे, अब यह है संगम युग। दुनिया तो कहती है, फिर संगम किसका हुआ, एक तो आत्मा परमात्मा का संगम, दूसरा सतयुग की शुरुआत, कलयुग का अंत, तीसरा बुराई की अंत, अच्छाई की जीत। तो इसीलिए अब है संगम। दुनिया तो कहती है कलयुग अभी छोटा बच्चा है। इसको कहा जाता है अज्ञान अंधेर विनाश होना है। इसको कहा जाता है अज्ञान, घोर अंधियारा। जैसे ड्रामा के एक्टर्स को मालूम होता है, क्या होता है ड्रामा के एक्टर्स को मालूम, जैसे अमिताभ कुली का रोल कर रहा है, उसको पता है एक्ट खत्म होते अमिताभ बन के घर जाएगा अपने। वैसे ही बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं, जैसे ड्रामा के एक्टर को मालूम होता है कि अभी नाटक पूरा होने में 10 मिनट रह गए हैं, तो ये कैसा ड्रामा है, यह भी चैतन्य आत्माओं का ड्रामा है। वो तो पिक्चर चलता है और फिर हो गया, लेकिन ये कैसा ड्रामा है, चैतन्य है, इसमें जान है, कोई झूठ बात नहीं है, ये सच है। इसलिए बाबा ने कहा यह भी चैतन्य ड्रामा सृष्टि पे चल रहा है। अब यह कब पूरा होता है, यह मनुष्य नहीं जानते। अभी मनुष्य कौन है, जो पूरी तरह से मन बुद्धि संस्कारों के वश हो गए हैं, अपने ही बुने हुए कर्मों के जाल में फंस गए हैं, वो मनुष्य। तो परमात्मा छुड़ाता है, पहले क्या बनाता है, ब्राह्मण। कैसा बनता है हमारा मन, ब्रह्मा जैसे, फिर देवता, फिर क्षत्रिय, फिर शूद्र, फिर वैश्य। वैश्य कब बने, द्वापर युग में हम वैश्य बने। धंधा दोरी राजधानी सब शुरू हुआ। तो अभी शूद्र कब बने, कलयुग में है शूद्र, पूरे गिर गए हैं अभी। तो इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे यह भी चैतन्य ड्रामा है, यह कब पूरा होता है मनुष्य नहीं जानते। मनुष्य तो घोर अंधियारे में है। बाप कहते हैं, गुरु गोसाई वेद शास्त्र जप तप आदि से मैं नहीं प्राप्त होता हूँ, यह है भक्ति मार्ग की सामग्री। मैं तो अपने समय पर ही आता हूँ। जब रात से दिन बनना है अथवा अनेक धर्मों का विनाश कर एक देवता धर्म की, सुख की धर्म की स्थापना करनी है, तभी मैं सृष्टि पर आता हूँ। क्यों आया, जब सृष्टि का चक्र पूरा हो तभी तो मैं स्वर्ग की स्थापना करने आऊँ। जैसे रात पूरी होती है तो सूर्य नारायण दिखेगा, वैसे दुख खत्म होने हैं, अत्याचार दुराचार पापाचार भ्रष्टाचार इस धरती से मिटना है, तब मैं आता हूँ। तो क्या शुरू होगा, श्रेष्ठाचार शुरू होगा। इसलिए मुझे आत्मा को अभी शिवानी बहन से क्या मिला है, ब्लेसिंग, तुम बाप समान कार्य करने वाले श्रेष्ठ आत्मा हो। मैं आप सबको फोटो भेजूंगी मेरे ब्लेसिंग का, मेरे साथ ही रहता है, मेरे साथ ही रहता है, मेरे फ़ोन के कवर में रहता है। क्या मिला शिवानी बहन से ब्लेसिंग हमें, आप सदा अपने को बाप के साथ पाठ बजाने वाली
श्रेष्ठ आत्मा हो। तो बाबा क्या बनाने आए हैं? हमें श्रेष्ठ बनाने आए हैं। तो इसलिए बाबा ने क्या कहा, जब सृष्टि चक्र पूरा हो तब मैं स्वर्ग की स्थापना करूं और फिर यह ड्रामा खत्म हो जाएगा भ्रष्टाचारी दुनिया का। तो क्या दुनिया आने वाली? श्रेष्ठाचारी, जिसका आचरण श्रेष्ठ रहता है। आचरण, विचार, जीवन, शुद्ध संकल्प माना श्रेष्ठाचारी। तो इसलिए बाबा ने क्या कहा बच्चों को, बच्चे मनुष्य तो घोर अज्ञान अंधेरे में है, मनुष्य नहीं जानते। बाप कहते हैं बच्चे तुमने जो किया, गुरु गोसाई वेद शास्त्र जब तब आदि से मैं नहीं मिलता, यह भी भक्ति मार्ग की सामग्री है। मैं तो अपने समय पर आता हूँ जब रात से दिन बनना है। आत्मा अनेक धर्म का विनाश कर एक धर्म स्थापन करना है। जब सृष्टि चक्र पूरा हो तभी मैं स्वर्ग की स्थापना करूं। तो क्या हो जाएगी स्वर्ग में? जट बादशाही शुरू होती है। कैसे बादशाही? लक्ष्मी नारायण का राज्य, स्वर्ग निर्माण होता है, सतयुग तैयार होता है। तो बाबा ने कहा, और एक बात बताते हैं, हम जब एक बार रिट्रीट गए थे, रेनू दीदी थे अपने साथ, तभी रिट्रीट में भी जाते ही ब्लेसिंग देते थे। तभी हमारे साथ गायत्री आंटी जी, पुष्पा आंटी, लक्ष्मी आंटी सब आए थे रिट्रीट में। तभी इतना सुंदर ब्लेसिंग मिला है, मैं आपको उसका वीडियो भेजूंगी, हमारे पास उसका वीडियो है। बाप समान आत्मा। तो बाबा ऐसे नशा चढ़ाता है तो सेवा करने का मन करेगा, कोई भी हालत में। आप अमृत वेला मुरली सेवा कभी नहीं छोड़ोगे। धारणा भी करनी है फिर ऊंची प्राप्ति के लिए। तो ये हमारा अनुभव हमने साझा किया। तो अभी फिर से देखिए बाबा क्या कहते हैं। बाबा कहते बच्चे मैं स्वर्ग की स्थापना करूं, जट बादशाही शुरू होती है। तुम जानते हो, देखो फिर बाबा ने उठाया ना हमें, दुनिया नहीं जानती लेकिन तुम जानते हो। हम फिर कोई राजाओं के पास जन्म लेते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता नई दुनिया बन जाती है। सब कुछ नया बनाना पड़ता है। बाबा ने समझाया है, आत्मा में पढ़ाई के संस्कार व कर्म करने के संस्कार रहते हैं। अब तुम बच्चों को आत्मा अभिमानी बनना चाहिए। देह अभिमानी इस दुनिया की प्राप्ति, संपत्ति, पैसा और शिक्षण अभिमानी नहीं, आत्मा अभिमानी बनना चाहिए। मनुष्य तो सब है देहाभिमानी। मनुष्य कैसे है? देह के अभिमान में फंसे हैं। जब आत्मा अभिमानी बने तभी ही परमात्मा को याद कर सकेंगे। कैसे बनने से परमात्मा याद आएगा? कैसे बनने से परमात्मा याद आएगा? आत्मा अभिमानी बनेंगे। आत्मा का अभिमान रहना पड़ेगा। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं माँ हूँ, मैं किसी की बच्ची हूँ, मैं किसी की लेक हूँ, मैं किसी की बेटी हूँ, नहीं, मैं आत्मा हूँ बस। मैं देवता आत्मा परमात्मा की संतान हूँ, यही याद रखना पड़ेगा। तो बाबा कहते मनुष्य है सब देह अभिमानी। मनुष्य में क्या है? देह का अभिमान है। देह का अभिमान है। मैं बाप हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं बेटी हूँ किसी की, मैं बहन हूँ, इसका अभिमान पड़ा है। देह का अभिमान नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा की संतान हूँ, इतना ही याद रहना चाहिए। तो बाबा कहते मनुष्य है सब देहाभिमानी। जब आत्मा अभिमानी बनेंगे तब क्या होगा? तभी परमात्मा को याद कर सकेंगे। पहले पहले है आत्मा अभिमानी बनने की बात। कहते भी सब है कि हम जीवात्मा है। बाबा क्या कहते? पहले पहले आत्मा अभिमानी बनने की बात है। फिर क्या कहते हैं? कहते भी है सब है कि हम जीवात्मा है। यह भी कहते हैं आत्मा अविनाशी है। सब कहते हैं आत्मा नहीं मरती, आत्मा अविनाशी है। और ये शरीर कैसा है? विनाशी है। शरीर का तो विनाश होना है, शरीर खत्म होना है। तो ये शरीर विनाशी है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, इतना भी कहते हैं।
परंतु इस पर चलते नहीं, केवल कहते रहते हैं। फिर तुम अभी जानते हो आत्मा निराकारी दुनिया से आती है। उसमें भी क्या है? आत्मा में अविनाशी पाठ है। ये बाप बैठ समझाते हैं, पुनर्जन्म लेते हैं। ड्रामा तो हुबेहूब रिपीट होता है। फिर क्राइस्ट आदि सबको आना पड़ेगा। अपने अपने समय पर आकर धर्म स्थापन करते हैं। तुम्हारा अभी यह है संगम युगी ब्राह्मणों का धर्म। वो सब है पुजारी ब्राह्मण। तुम हो पूज्य। तुम कभी पूजा नहीं करेंगे। तुमने बहुत पूजा करी है, मनुष्य तो पूजा करेंगे। तो बाप तुम्हें समझाते हैं, बच्चे ये पढ़ाई पे ध्यान दो। ये कितनी बड़ी पढ़ाई है, कितनी धारणा करनी पड़ती है। विस्तार से धारणा करने में नंबरवार है। नटशेल में बाबा तुम्हें कितना समझाते हैं। बाबा रचेता है नई दुनिया का, और यह ब्रह्मा और सब है बच्चे तुम उनकी रचना। अच्छा, यह तो समझते हो ना कि बाप है। बाप को सब भक्त याद करते हैं। बाप को क्या करते हैं? सब भक्त याद करते हैं। भक्ति भी है, बच्चे भी है। बाबा भक्त बाबा कहकर पुकारते हैं। अगर भक्त भगवान है तो फिर बाबा कहे किसको पुकारते हो फिर? हाँ, अगर भक्ति करने वाले ही भगवान हो गए तो हे भगवान करके किसको बुला रहे हो? अगर भक्त ही भगवान हो गए तो फिर बाबा कह के किसको पुकारते हो? हे भगवान, ईश्वर, अल्लाह किसको कहते हो? यह भी समझते नहीं है कि भगवान कौन है और ऋषि मुनि साधु संत गुरु महात्मा कौन है। सब अपने को भगवान समझ के बैठ जाते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे ड्रामा अनुसार जब ऐसा हालत हो जाती है तभी ही भारत बिल्कुल ही लास्ट खाते में चला जाता है। बाबा कहते हैं, सब भगवान बना खुद को बोलने लगे तो गिरती स्थिति फिर मन बुद्धि के संस्कारों की। बाप कहते हैं, बच्चे ड्रामा अनुसार जब ऐसे हालत हो जाती है भारत बिल्कुल ही लास्ट खाते में चला जाता है। लॉस्ट, सब कुछ लास्ट हो जाता है उसका। तब बाप आते हैं। भारत जब पुराना हो तब वो फिर नया बने। नया भारत जब था तो और धर्म नहीं थे। हाँ, क्या कहा बाबा ने? भारत में जब सतयुग था तभी दूसरे धर्म नहीं थे। कहाँ थे बाकी सब? परम धाम में। आत्मा की दुनिया में आत्मा चमचम करती बैठेगी। नया भारत जब था तो और कोई धर्म नहीं था, उसी को स्वर्ग कहा जाता है। अभी है पुराना भारत, इसको नरक कहेंगे। वह पूज्य थे, अब पुजारी है। पूज्य और पुजारी का फर्क तो बता दिया है ना। हम आत्मा सो पूज्य, फिर हम आत्मा सो पुजारी। हम सो ज्ञानी तो आत्मा, हम आत्मा पुजारी तो आत्मा। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी भगवान को नहीं कहेंगे, लक्ष्मी नारायण को कहेंगे पूज्य और पुजारी। तो यह भी सबके बुद्धि में आना चाहिए कि वह कैसे पूज्य और पुजारी बनते हैं लक्ष्मी नारायण। बाप कहते हैं, बच्चे कल्प पहले भी मैंने ऐसे ही तुम्हें ज्ञान दिया था। कल्प कल्प में तुम्हें ज्ञान देता हूँ। मैं आता ही हूँ कल्प के संगम पर। मेरा नाम ही है पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। मेरा नाम है पतित पावन। जब सारी दुनिया पतित होती है तभी ही मैं आता हूँ। देखो ये झाड़ भी है ना मनुष्य सृष्टि का, इसमें देखो ब्रह्मा ऊपर में खड़ा भी है और नीचे भी बैठा है। हाँ, तो देखो ये मनुष्य सृष्टि का कल्पवृक्ष का झाड़ है, इसमें ब्रह्मा ऊपर में खड़ा है। पहले आदि में भी दिखाते हैं। झाड़ ब्रह्मा क्या है? जड़ मूड़ में भी, जड़ और मूल रूट में भी ब्रह्मा है और ऊपर में भी ब्रह्मा खड़ा है। इसलिए हमने भी खड़े ब्रह्मा का ही साक्षात्कार किया। इसलिए अभी अपने पाठशाला का रूप बदल गया है, अपना क्लास बड़ा बन गया है। तो हाल में भी
पांडव भवन मधुबन का हिस्ट्री हॉल का ही ब्रह्मा बाबा खड़ी मूर्त ही खड़ा फोटो ही लगा दिया है, क्योंकि उसी का हमें साक्षात्कार किया है। तो अपना क्लास बड़ा हो रहा है अभी। तो हम जैसे मधुबन में पांडव भवन में जहाँ बाबा मुरली पढ़ाते थे, जहाँ बाबा पांडव भवन में आते थे, पांडव भवन हिस्ट्री हॉल, पांडव भवन में है हिस्ट्री हॉल, शांति स्तंभ, बाबा की कुटिया, बाबा रूम, तो ये सब है अपने चारों धाम ब्राह्मणों के। तो वही हम यहाँ पे अभी बाबा ने बनाया है। तो इसीलिए बाबा कहते बच्चे देखो, जैसे ब्राह्मण पिछाड़ी में प्रत्यक्ष हुआ है, वैसे वह भी पिछाड़ी में आएंगे। जैसे क्राइस्ट है तो वह फिर भी अंत में आएगा, परंतु हम पिछाड़ी यानी डाल के अंत में उनका चित्र नहीं दे सकते, समझ जा सकते हैं। जैसे ये देवी देवता धर्म की स्थापना करने वाला प्रजापिता ब्रह्मा है, अभी झाड़ का एंड में खड़ा है। अभी देखो ब्रह्मा ऊपर भी खड़ा है, झाड़ के अंत में भी खड़ा है अभी। तो अभी झाड़ के अंत में भी खड़ा है। क्राइस्ट भी क्रिश्चियन धर्म का प्रजापिता है ना। जैसे यह प्रजापिता ब्रह्मा, जैसे वह प्रजापिता क्राइस्ट, प्रजापिता बुद्ध भी हो गया, प्रजापिता मोहम्मद पैगंबर भी, यीशु क्रिस्त नानक भी हो गया, क्योंकि उनकी भी धर्म के लोग बढ़ते हैं तभी वो भी प्रजा के पिता हो गए। यह सब धर्म की स्थापना करने वाले हैं। देवी देवता धर्म की स्थापना करने वाला परमपिता परमात्मा, वो भी ब्रह्मा के द्वारा। सन्यासियों का शंकराचार्य उनको भी पिता कहेंगे, क्योंकि उसने सन्यास धर्म की स्थापना की शंकराचार्य ने, वह भी गुरु कहते हैं। कहेंगे हमारा गुरु शंकराचार्य था। तो यह जो डाल के आदि में खड़े हैं ब्रह्मा, यह फिर जन्म लेते लेते अंत में आते हैं। अभी सब तमो प्रधान स्टेज में चले गए हैं। यह भी आकर समझेंगे जरूर। पिछाड़ी में सलाम करेंगे, पिछाड़ी में सलाम करने आएंगे जरूर। उन्हों को भी कहेंगे बेहद के बाप को याद करो। बेहद का बाप सबके लिए कहते हैं बच्चे, देह से देह के संबंध बुद्धि से छोड़ो, मेरा मैं में नहीं फंसो। भगवान मिला है, सबका कल्याण करना है, तो मेरे से बुद्धि जोड़ो, तो तुम्हारे रिश्ते नाते का भी कल्याण होगा। बाप कहते हैं बच्चे, बेहद माना जिसके हद नहीं है वो सबका ईश्वर है। बेहद का बाप सबके लिए कहते हैं, देह से देह के संबंध से छोड़ो। यह ज्ञान हर एक धर्म वालों के लिए है। सब देह के धर्म छोड़ अपने को शरीरी समझ। मैं शरीर लेके नहीं आया था, मैं आत्मा हूँ। मन अपने को अशरीरी समझ और मन बुद्धि से बाप को याद करो, तो तुम्हारे साथ सबका कल्याण होगा। ये बाप का वचन है बच्चों के लिए। तो इसीलिए बाबा ने कहा, सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। बाबा कहते बेहद का बाप सबके लिए कहते हैं बच्चे, देह से देह के सब संबंध छोड़ो। ये ज्ञान हर धर्म वालों के लिए है। सब देह के धर्म छोड़ अपने को अशरीरी आत्मा समझ। शरीर विनाशी है, आत्मा तो अविनाशी है। फिर क्या कर, आत्मा समझ के बाप को याद करो। जितना याद करेंगे आत्मा में शक्ति भरेगी। ज्ञान की धारणा करेंगे तभी ऊंच पद पाएंगे। कल्प पहले जिसने जितना ज्ञान लिया होगा उतना अभी भी आकर बाप के पास लेंगे जरूर। तुम बच्चों को कितना फकुर रहना चाहिए कि हम विश्व का कल्याण हमें करना है। हम विश्व के रचयिता बाप के बच्चे हैं। हम बाप को, विश्व का बाप ही तुम्हें विश्व का मालिक बनाते हैं। तुम जब राज्य करते हो तभी सब आत्माएं ऊपर रहती परम धाम में। तुम बच्चों को कितनी नशा चाहिए, कितना फकुर रहना चाहिए बाप के बात पर कि बाप मुझे विश्व का मालिक बना रहा है, मैं उसकी बात क्यों नहीं सुनूं, मैं क्यों खत्म होने वाली दुनिया में फंसूं, सोचना पड़े। इसलिए बाबा कहते बच्चे, तुम बच्चों को कितना फकुर रहना चाहिए। हम विश्व रचयिता के बाप के बच्चे हैं। बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। कैसे? राजयोग सिखलाते हैं।
राजयोग माना उस योग में भक्ति योग आ गया, ज्ञान योग आ गया, कर्म योग आ गया, संन्यास योग भी आ गया और तपस्या पूजा पाठ सारे योगों का पुण्य गुरु दा करो, कुछ भी जो भी किया है तुमने सारे योगों का राजा राजयोग। जब राजयोग करते हो तो सारे योग है दुनिया में, उसका फल तुम्हारे भाग्य में मिलता है। इसलिए सभी योगों का राजा राजयोग। भक्ति गुरु सब उसमें आ गया, तपस्या शास्त्र पुराण सब का ज्ञान है राजयोग। चगुह्य ज्ञान य, इसलिए भगवत गीता में कहा राज विद्या चगुह्य विद्या। लेकिन नहीं समझ रहे राज विद्या क्या है। तो बाबा कहते बच्चों, बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, राजयोग सिखलाते हैं, सिखला रहे हैं। कितनी बातें सहज है समझने के लिए। इसलिए बाबा ने कहा बच्चों, पोथी पुराण पढ़ा, ग्रंथ शास्त्र पढ़ा, एक अर्थ नहीं समझ में आ रहा है, बोल बोल के बाबा को दया आ गई कि मेरे बच्चों ने कितने शास्त्र रटे हैं, कितने श्लोक पढ़े, आ रहा है संस्कृत समझ में, कुछ नहीं आ रहा है, पढ़ते जा रहे हैं। भगवान ने पास कर लिया तुम्हें। वो समझता है मेरा बच्चा मुझे चाहता है, मुझे ढूंढ रहा है, लेकिन ये सब कठिन कठिन संस्कृत भाषा से क्या मुझे पाएगा। इसलिए बाबा कहते बच्चे तुमने कितने शास्त्र पढ़े हैं और ये कितना सहज है। ये क्या नाम है? नाम क्या है पढ़ाई का? सहज राजयोग। सहज राजयोग, सहज राजयोग है। तो इसलिए बाबा कहते बच्चे तुम्हें बाप विश्व का मालिक बनाते हैं, राजयोग सिखला रहे हैं ना, कितनी सहज बात है। परंतु फिर भी बच्चे चलते चलते बाप के ऊपर ही संशय में आ जाते हैं। माया बहुत प्रबल है और पुराने जन्मों के कर्मों का खाता ऐसा है जो बुद्धि सत्य की तरफ जाने ही नहीं देती, फिर उधर ही फंसाती है। परंतु चलते चलते थोड़ी सी बात में भी संशय आ जाता है। इसको ही माया का तूफान व तुम्हारी परीक्षा कहा जाता है। परमात्मा की रिक्शा में बैठने ही नहीं दे रही माया और पुराने जन्मों का कर्म। रिक्शा तो छोटी है, तुम्हें तो साइकिल दिखाई दी। परीक्षा मानी परमात्मा की रिक्शा बहुत छोटी है, बड़ा नहीं है तांडव। बड़े बड़े श्लोक्स बोलो, बड़ा बड़ा हवन करो, बड़ी बड़ी पूजा करो, पहाड़ों पे चढ़ो, ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। वो छोटा सा बोल रहा है बच्चे मन बना भो, मुझे तुम्हारा मन चाहिए। उसमें भी माया परीक्षा में बिठा देती है, कहती तू जा रहा है परमात्मा की छोटी सी रिक्शा के सदगति की तरफ, मैं देखता हूँ तुझे। तो ये परमात्मा की रिक्शा में बैठने ही नहीं दे रहा। परमात्मा का बड़ा रथ नहीं है, छोटे सा परमा के तन में आया है और उसको मन चाहिए। वो नहीं कहता बड़ा बड़ा हवन करो, बड़ी बड़ी पूजा करो, पहाड़ों पे जाओ, नहीं, छोटी सी रास्ते से अपना रास्ता बना दो। परीक्षा कैसे छोटी सी रास्ता निकाला है उसने सारे खेल में से। तो बाबा कहते बच्चे क्या करते हो? बाप कहते हैं बच्चे मेरा बनो, मैं तुम्हें विश्व का मालिक बनाऊंगा, राजयोग सिखाता हूँ, मैं सिखला रहा हूँ। कितनी सहज बात है। तुम्हें तो साइकिल पे आ गया, छोड़ो रिक्शा भी छोड़ो, सब छोड़ो, बस भी छोड़ो और ट्रेन भी छोड़ो, एरोप्लेन भी छोड़ो, रिक्शा ही। बच्चे छोटे से साइकिल से उतर के मैं कह रहा हूँ मेरी बन जा, छोड़ दे सारा, अभी तेरा पास हो गया सारा, तेरा भक्ति योग, तेरा कर्म योग, तेरा पूजा पाठ दास्य तीर्थ पे चढ़ना, पहाड़ियों पे चढ़ना, भगवान की पूजा करना, सब मैंने पास कर लिया, अभी आ जा मेरे पास। तो इसीलिए बाबा कहते बच्चों राजयोग सिखला रहे, कितनी सहज बात है। परंतु चलते चलते थोड़ी सी बात में संशय आ जाता है। इसको ही माया का तूफान व बच्चों की परीक्षा कह सकते हैं। इसको ही माया का तूफान व परीक्षा कहा जाता है। ये तो बाप ही कहते हैं हे बच्चों गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है। बाप नहीं कहता घर बार छोड़ो, बाल बच्चे छोड़ो, कर्तव्य कर्म धंधा दौरी छोड़ो, बाप ने नहीं कहा है, लोगों ने समझा है। अभी सुनो, बाप नहीं कहता घर बार छोड़ो। लोगों ने कितना लालचन लगा दिया भगवान के ऊपर, घर छुड़ाता है, बच्चों को भगाता है, धंधा दौरी छुड़ाता है। नहीं, वो नहीं छुड़ाता है। फिर बाबा कहते बच्चे यह तो बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहना है, कर्तव्य कर्म नहीं छोड़ना है।
धंधा दोरी बिजनेस विजनेस नहीं छोड़ना, केवल अपने को मन बुद्धि से छुड़ा लो, मुझे ते तुम्हारा मन दे दो। तो ये बाप कहते ही है ग्रस्त व्यवहार में रहना है, सबको घर बार छुड़ा दूँ तो सब यहाँ बैठ जाए ये भी नहीं चलेगा, सबको घर बार छुड़ा दूँ तो सब यहाँ बैठ जाएंगे। तो व्यवहार में भी पास करना है ना, तो व्यवहार में रख के भी पास करना है तुम्हें, सबको यहाँ नहीं बिठा सकता मैं, सबको समर्पित करके बिठा नहीं सकता। लेकिन कितनी लालचन लगा दी मेरे ऊपर, ब्रह्मा कुमारी घर बार छुड़ाती है। हाँ फिर कोई बात नहीं, बाबा कहते हैं यह तो बाप कहते हैं ग्रस्त व्यवहार में रहना है, सबको घर बार छुड़ा दूँ तो सब यहाँ बैठ जाए। व्यवहार में भी बाप पास करना है, बाबा कहते हैं क्या कहते बाबा, व्यवहार में भी पास करना पड़े तुम्हें, फिर समय पर सर्विस में लग जाएंगे। जिन्होंने धंधा आदि को छोड़ा है उनको भी फिर सर्विस में लगाते हैं, तो कोई बिगड़ पड़ते हैं। हाँ कैसे, ये नौकरी छोड़ के ब्रह्मा कुमारी में चला गया। बाबा कहते अरे उतना भाग्यशाली वो बन गया है जो सेवा में लग जाता है वो अभी। बाबा कहते जिन्होंने धंधा आदि को छोड़ा है उनको फिर बाबा क्या करता है, सर्विस में लगा देता है, उसका भाग्य बनना शुरू होता है फिर। तो कोई बिगड़ पड़ते हैं, कोई तो समझते हैं श्रीमत में ही कल्याण है, श्रीमत पर जरूर चलना ही है, क्योंकि बाप सबके लिए एक है, जो शिक्षा पे उसके चलेगा पाएगा, नहीं चलेगा रहो इधर ही नरक में, फिर वही जन्म मृत्यु के चक्र में आ जाओ, सदगति को भूल जाओ। सदगति सद्बुद्धि माना इसी दुनिया में रहते हुए मन बुद्धि के बंधन से समझ जाना, जो भी मेरे साथ हो रहा है मेरे ही कर्मों का हिसाब किताब है। लेकिन खुशी की बात है अभी तो बाप मिला है, अभी तो उसको पकड़ लूँ तो मुझे वो पार कर देगा, नैया जीवन की पार कर ले मेरी, गाया है भगवान को। तो बाबा कहते बच्चे श्रीमत पर जरूर चलना है, कोई समझते भी है बच्चे श्रीमत पर चलने में ही कल्याण है, श्रीमत पर जरूर चलना है, डायरेक्शन बाप से मिला है, उसमें फिर आनकानी नहीं करनी चाहिए। बाप हर बात में कल्याणकारी है। हाँ क्या है बाबा, बाप हर बात में कल्याणकारी है। माया बड़ी चंचल है, बहुत है जो समझते हैं ऐसे रहने से कोई धंधा आदि करे, कोई समझते शादी करे बाबा, बुद्धि चक्कर खाती रहती है, फिर माया पकड़ के रखती है, फिर पढ़ाई को भी छोड़ देते हैं। परमात्मा के साथ पढ़ाई कर रहे थे, धंधा दोरी करके पढ़ाई करते हैं। बाबा नहीं कहते दिन भर इधर बैठो, बाबा कहते बच्चे 4 बजे उठो, अमृत वेला करो, अमृत वेले के बाद मुरली पढ़ो और जाओ धंधे पे, करो काम काज। और उसने क्या कहा, रात को भटको मत, रात को 10 बजे सो जाओ, तभी 4 बजे उठोगे, क्योंकि सृष्टि नियंता है, उसको मालूम है क्या करने से क्या होगा। वैद्यनाथ है वो, सारी दवाई बीमारी की दवाई, लेकिन उसकी सुनो तो। तुम वैद्यनाथ की दवाई नहीं खाओगे, भटको, फिर कौन बचाएगा तुम्हें, कोई नहीं बचा सकता बाप के सिवाय। इसलिए बाबा कहते बच्चे, फिर बच्चों की बुद्धि चक्र खाती है, फिर पढ़ाई को भी छोड़ देते हैं। कोई तो बाप से गारंटी करते हैं बाबा हम श्रीमत पर जरूर चलेंगे, वह है आसुरी मत, दुनिया की है आसुरी मत, यही है ईश्वरी मत। आसुरी मत पर चलने से बहुत कड़ी जन्मों जन्मों से सजा खाते हैं, फिर आसुरी मत पर चलने से बहुत कड़ी सजा खाते हैं। उन्होंने फिर गरुड़ पुराण में डराने की रोचक बातें लिख दी, लेकिन उस बात से कौन डर रहा है, कथाएं लिखी बहुत है, पाप कर्म करोगे तो यमराज आएगा, क्या क्या करेगा, लेकिन कौन डर रहा है, बुरा तो हो ही रहा है, एक दूसरे को अत्याचार दुष्टाचार भ्रष्टाचार कर ही रहे, कौन रोक पा रहा है खुद को, क्योंकि भगवान से शक्ति लोगे तभी रोक पाओगे बुरा करने से। बाबा कहते हैं आसुरी मत पर चलने से बहुत कड़ी सजा खाते हैं। उन्होंने फिर गरुड़ पुराण में डराने के रोचक बातें लिख दी है, जिससे जास्ती पाप ना करे, इसलिए गरुड़ पुराण बना दिया। लेकिन पाप तो बढ़ ही रहा है, मनुष्य को डर रहा है, कोई नहीं डर रहा है, जिससे पाप ना बढ़े इसलिए मनुष्य, फिर उन्होंने गरुड़ पुराण बना दिया, फिर रोचक बातें लिख दी जिससे जास्ती पाप ना करे, परंतु फिर भी सुधरते थोड़ी है। ये सब बाप तुम्हें समझाते हैं बच्चे, ज्ञान का सागर, कोई नई मनुष्य
ज्ञान का सागर कोई मनुष्य नहीं हो सकता। ज्ञान का सागर नॉलेजफुल बाप ही समझा रहे हैं बच्चे, अभी अज्ञानी मत बनो। जो समझते हैं वो फिर समझाते भी, समझाने लग जाते सबको, सेवा करने लग जाते दूसरी आत्माओं की। तो जो समझा रहा है उसने समझा है, इसलिए सेवा में पड़ गया है। मतलब उसने लिया है, लायक बने तभी लेता है, ऐसे नहीं लेता किसी को भी। स्कूल में भी जाओ, लेगा क्या किसी को भी? अच्छे कपड़े, स्कूल का ड्रेस पहनना पड़ेगा, स्कूल का आपको एडमिशन चाहिए। दुनिया के स्कूल में भी लेता है क्या कोई भी जाके? वो सब कायदे कानून है। तो ईश्वरीय स्कूल में कौन लेगा तुम्हें? बिना भाग्य के जमा होगा तब तक। और तुम्हारे पास भाग्य आए फिर भी मुंह मोड़ोगे तो कौन बचाएगा आगे? मीठे बच्चों, ज्ञान का सागर तो शिव बाबा है ना, कोई मनुष्य तो नहीं हो सकता। किसको कहते हैं ओशियन ऑफ नॉलेज? गॉड इज लाइट, गॉड इज ऑल माइटी। किसको कहते हैं? परमात्मा को ही कहते हैं। ज्ञान का सागर कोई मनुष्य नहीं हो सकता। ज्ञान का सागर नॉलेजफुल बाप ही तुम्हें समझा रहे हैं। जो समझाते हैं वह फिर समझाते हैं, दूसरे को तुम समझाते हो। कहते हैं ये ठीक बात है, हम फिर आएंगे बाबा, बस प्रदर्शनी से बाहर निकले और खलास। या प्रॉमिस करते और माया खा लेती, बाहर जाती, रावण बैठा ही है तुम्हारा, वेट ही कर रहा है बाहर। तो बच्चे सजग रहो, माया रावण बाहर बैठा है क्योंकि उसकी दुनिया है, बाबा कहते। तो बाबा कहते ये आते हैं, समझते भी है। जो समझते हैं वो फिर समझाते हैं, कहते ये ठीक बात है, हम फिर आएंगे बाबा, बस क्लास छोड़ा, प्रदर्शनी छोड़ी, बाहर निकले, ये ज्ञान खल्लास। हाँ, कोई उसमें से 2-3 भी निकलते हैं सच्चे, फिर बाप को नहीं छोड़ते हैं। प्रदर्शनी में हजारों आते हैं, उसमें से 2-3 निकलते हैं। इसलिए शिवानी बहन ने कहा 100 को क्लास दोगे राजयोग तभी एक लाल निकलेगा। तो कितनी सेवा करना है समझो। 100 को राजयोग देंगे, अभी राजयोग के लिए आ रहे हैं ना, उसमें से एक निकलेगा, नहीं तो आधा निकलेगा। 100 को राजयोग देना पड़ेगा, राजयोग का टीचर को, मतलब हमें, तभी एक निकलेगा। इतने, ऐसा है खेल। तो सेवा रोक के कैसे चलेगी? अपनी राजधानी कब बनेगी फिर? जैसे शिवाजी महाराज घर में बैठ रहते, माँ भी बोलती, जीजा माँ बोलती मेरा लाला तू राजा भाई, तू लोग को तुझे क्या कमी है? तो प्रजा का रक्षा कौन करता? अब राजा बन के इतिहास में नाम रहता क्या फिर उसका? नहीं, शिवाजी महाराज के पास सारा सुख था, उसके पास तो, उसको तो, माँ को तो राज दरबार में कितना बड़ा सुख था उसके पास, उसको कुछ कमी नहीं था। लेकिन वो जिजाऊ थी, सबकी माँ थी, वो सबको दुख देख नहीं पाती थी। दूसरी स्त्रियों पे बलात्कार हो रहे थे, अत्याचार हो रहे थे, वो देख नहीं पाती थी। उसने अपना जान को ही लगा दिया। उसका एक ही लड़का था शिवाजी, उसको ही लगा दिया, चल बन जा राजा, तो कर ले सबके ऊपर, सबका ठिकाना कर लगा दे। उसने ऐसे सोचा होता मेरे बेटे को तलवार लग जाएगी, बेटा मर जाएगा तो क्या हो जाता आज। तो ऐसे जिजाऊ हमें बनना है अपने बच्चों के लिए, ऐसे नहीं उनको इधर ही फंसाना है। नहीं, वो आत्मा है, वो शरीर छोड़ के चली जाएगी तो मेरा हक खत्म होने वाला है। वो ये जब इस शरीर में तभी उनका कल्याण में करूँ, तो मुझे पहले बनना पड़ेगा ऐसे शुद्ध भोजन, शुद्ध विचार, शुद्ध आचरण, शुद्ध उठना बैठना। किसी के पास बोलूँ तो ज्ञान ही बोलूँ, परमात्मा के पास ही उसको भेजूँ ताकि उसका कल्याण हो जाए। सबका कल्याण में मेरे कुल का कल्याण है। तो इसीलिए कहते हैं हम चौरे ना, हम क्या कहते हैं, हमारे इधर क्या कहते हैं, शान नवकुड़ी मराठा। अरे कुल का कल्याण करो पहले, फिर शान नवकुड़ी ले लो। मीठे बच्चों देखो क्या कहा बाबा ने। बच्चे, ज्ञान का सागर कोई मनुष्य नहीं हो सकता। ज्ञान का सागर नॉलेजफुल बाप ही समझा रहे हैं। जो समझते हैं वो फिर अच्छा समझाते सबको, जो समझते हैं फिर समझाते, कहते यह भी ठीक है। फिर क्या होता है? बस प्रदर्शनी से बाहर निकले, खल्लास। हाँ, कोई 2-3 भी निकल तो भी आएंगे, 2-3 निकले तो भी अच्छा है। बाबा कहते कोई बात नहीं बच्चों, करो प्रदर्शनी, करो सेवा, करो शिवरात्रि, सब में से एक बच्चा निकला, 2-3 निकला तो भी बहुत अच्छा है। तुमने प्रदर्शनी लगाई, मंदिर में ठेला लगाया बाबा के सेवा का, 1000 आए, उसमें से एक निकला तो भी बहुत है। लेकिन तुम सेवा नहीं छोड़ो, करो, बाबा कहते हैं। इसलिए बाबा ने क्या कहा? बच्चे प्रदर्शनी लगाई, बाहर गए, खल्लास। हाँ, कोई 2-3 भी निकले तो भी अच्छा है। प्रजा तो बहुत बनती रहती है ना,
तुम्हें राजा बनना है तो प्रजा, नौकर, चाकर, दास, दासियां सब चाहिए ना, तो सेवा रोकनी नहीं है। तो प्रजा तो बहुत बनती रहती है। वर्षा पाने लायक कोई मुश्किल निकलता है राजा बनने वाली आत्मा। वर्षा पाने लायक कोई मुश्किल निकलते हैं। राजा रानी के 1-2 तो बच्चे होंगे। राजा रानी कितने बच्चे होंगे? 1-2 बच्चे होंगे। तो ऐसा 1-2 निकला तो भी बहुत, इधर के 2 निकले तो भी बहुत है। तो वर्षा पाने लायक कोई मुश्किल निकलते हैं। राजा रानी 1-2 बच्चे होंगे। आप भी बन गए तो भी बहुत हो गया मेरे लिए। जाके अभी लगा दो अपने घर पे झंडा बाबा का। आपको भी जाके सेवा करना है, देना है, वो शिवानी बहन को बोलना है, ले लो, जो करना है करो, सफाई करो, सेवा चालू करो इधर जल्दी। बाबा कहते बच्चों, राजा रानी 1-2 बच्चे होंगे। वर्षा पाने लायक कोई मुश्किल निकलते हैं। राजा रानी के 1-2 बच्चे होंगे, उनको राजकुल का कहेंगे। प्रजा तो ढेर होती है ना, प्रजा तो झट बनती है। राजाएं थोड़ी ही बनते हैं। राजा थोड़े बनेंगे, प्रजा तो बहुत बनती है, आसानी से बनती है। राजाएं थोड़े ही बनते हैं। 16,108 त्रेता के अंत तक में जाकर बनते हैं। प्रजा तो करोड़ों के अंदाज में होगी। समझ गए बाबा ने क्या कहा? त्रेता में भी कितनी आत्माएं होगी? 16,108 राजा होंगे, त्रेता के अंत में जाकर बनते हैं। 16,108 त्रेता के अंत में जाकर बनते हैं। प्रजा तो करोड़ों के अंदाज में होगी। यह भी समझने की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। संकुचित बुद्धि, संशय बुद्धि ज्ञान टिकेगा नहीं। संशय बुद्धि विनश्यंती, निश्चय बुद्धि विजयंती। सब तरफ का है, समझ में नहीं आ रहा है मनुष्य को। बाबा कहते यह भी समझने की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। हम पारलौकिक बाप से वर्षा ले रहे हैं। बाप का फरमान है, बच्चे मुझे मन से याद करो। ज़्यादा शो करके ढिंडोरा पीटने की भी ज़रूरत नहीं, पहले खुद बदल जाओ, सबको पता चलेगा। यहाँ से शुरुआत है। मैं नहीं लेती हूँ, अशुद्ध भोजन में नहीं लेती हूँ, अपने आप सबको पता चलेगा ये कुछ बन रहे हैं। तो बाबा कहते बच्चे क्या करना है? हम पारलौकिक बाप से वर्षा ले रहे हैं। बाप का फरमान है बच्चे क्या करो? मन बुद्धि से मुझे याद करो। मुझे तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए। मन मना भव, मन दे दो बस मुझे। तुम्हारा घर छोड़ो, प्रॉपर्टी छोड़ो, धंधा दोरी छोड़ो, नहीं, मन में मुझे बिठा लो। माना शिक्षा को समझ के काम करो। मुझे बाबा ने कैसे शिक्षा दी, कौन से काम करते टाइम मुझे सारे काम में मुझे याद करो। मेरा बाबा, श्रीमद याद करो, प्रश्न याद करो, वरदान याद करो, धारणा याद करो, हो गई याद में काम। तो बाबा कहते बच्चे देखो, वर्षा पाने लायक कोई मुश्किल निकलता है। राजा रानी के भी 1-2 बच्चे होंगे, उनको क्या कहते? राजकुल कहेंगे। प्रजा तो कितनी ढेर होती है, प्रजा तो झट बनती है, राजाएं थोड़े ही बनते हैं। 16,108 त्रेता के अंत में जाकर बनते हैं। प्रजा तो करोड़ के अंदाज में होगी। ये समझने की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। हम पारलौकिक बाप से वर्षा ले रहे हैं। बाप का फरमान है मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। मन मना भव और मध्याजी भव। क्या है? मन मना भव मध्याजी भव। स्वर्ग है विष्णुपुरी। स्वर्ग क्या है? विष्णुपुरी। यह है रावणपुरी। सब तरफ रावण का राज्य तो रावणपुरी। विष्णु का राज्य विष्णु वैकुंठवासी स्वर्ग। लक्ष्मी नारायण का राज्य विष्णुपुरी। स्वर्ग क्या है? विष्णुपुरी। इसलिए सब लोग कहते हैं ना स्वर्ग में चला गया। अरे स्वर्ग मालूम तो पड़ाओ पहले, स्वर्ग है क्या? स्वर्ग है आने वाला सतयुग दुनिया, जो परमपिता सत्य, परमपिता परमात्मा सत्यम शिवम सुंदरम अभी हमें सतयुग की लिए भगवान वाचक कर रहा है। सदगति का ज्ञान, सद्बुद्धि दे रहा है। जैसे देखो ये दुनिया के सारे सुख हमें कैसे मिले? मनुष्य के द्वारा ही मिले ना। समझ लो तुम अभी एरोप्लेन में उड़ रहे हो, एरोप्लेन किसने बनाया? मनुष्य ही बनाया। बुद्धि किसने दी? उसने दी। जो भी सुखों के साधन है तुम्हें बुद्धि कौन दे रहा है? वही दे रहा है। तो फिर वो सत्यगति का बुद्धि कौन देगा? वही देगा ना। फिर किसको निमित्त बनाएगा? मनुष्य को ही बनाएगा। क्योंकि मनुष्य को दुनिया को सुखी करना है तो आकाश में बैठ के क्या करेंगे भला?
मनुष्य की दुनिया को सुखी करने के लिए मनुष्य को निमित्त बनाना पड़ेगा, उसको किसी को तो निमित्त लेना पड़ेगा। जैसे साइंटिस्ट को निमित्त लिया, खोज सुख दुनिया दी, वैसे ही सदगति के लिए ब्रह्मा को निमित्त बनाना पड़ेगा उसको। इसलिए उसने ब्रह्मा दादा लेखराज को निमित्त बनाया। किसी एक आत्मा को तो उसको लेना पड़ता है, निमित्त बनाना पड़ता है, तो ब्रह्मा को निमित्त बनाया। तो इसलिए ये देश कितना अच्छा है, देखो जगह जगह पे ब्रह्मा की मूर्तियां है। भारत में है क्या? नहीं है, भारत में एक ही मंदिर है। हाँ, तो इसीलिए ये कितना नसतीच भारत में एकच मोठं मंदिर आहे ब्रह्माचं, एकाच कुठल्या तरी सिटीमध्ये आहे. हा, तिकडं एकच आहे, सगळीकडे जागोजागी ब्रह्मा नाही, देवी देवता आहे. इथं 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 बघ, यहाँ पे देखो, मेरे मेरे बिल्डिंग के आगे ही ब्रह्मा है, चारों दिशाओं में देख रहा है, सब तरफ आपको बहुत दिखाई देंगे ब्रह्मा की मूर्ति है। देश है बुद्धों का, इधर बुद्ध धर्मवासी है, फिर भी सारी देवी देवताओं को मानते, मतलब कुछ तो कमाल है इधर। इसलिए देखो इधर पाठशाला निर्माण हो गई, इधर साक्षात्कार हुआ है मुझे बाबा का, ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार यह हुआ है मुझे, इसी बिल्डिंग में हुआ है। इसीलिए इधर में ब्रह्मा की मूर्ति भी है, देखो बाहर। तो बाबा कहते इसलिए उसका कार्य भी चल रहा है और बढ़ भी रहा है कार्य। तो मीठे बच्चे, बाबा कहते हैं बच्चे देखो देखो, वर्षे को याद करो, क्या सदगति है तुम्हारा वर्षा, सतयुग है तुम्हारा वर्षा, स्वर्ग है तुम्हारा वर्षा। तो बाबा कहते बच्चे क्या करना है अभी, यह समझने के लिए बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए कि प्रजा तो करोड़ों के अंदाज में होगी, ये समझने की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। हम पारलौकिक बाप से वर्षा ले रहे हैं, बाप का फरमान है बच्चे मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। तो किसके लिए क्या करना है, मन मना भव मध्याजी भव, मध्याजी माना विष्णु, स्वर्ग है विष्णुपुरी और यह है रावणपुरी। तो फिर क्या करे, शांति धाम, सुख धाम और दुख धाम। ये कितनी समझने की बातें हैं, ये बाप समझाते हैं कि ये दुनिया शांति धाम कहाँ है, तुम आत्माओं की रहने की दुनिया, परम धाम माना शांति धाम, और सुख धाम माना आने वाला सतयुग, और दुख धाम माना ये कलयुग। ये बाप समझाते बैठ के। बाप को याद करने से क्या होगा, अंतमति सोगति हो जाएगी। इतना निश्चिंत पे जाएंगे कि सारा ठीक करके सभी आत्मा का मन तैयार हो जाएगा, तुम्हें प्यार से बाय बाय करेंगे। जैसे ब्रह्मा बाबा को किया दादियों ने बाय बाय, ब्रह्मा बाबा ने ये 5 तत्वों का आकाश अग्नि वायु से बना हुआ शरीर छोड़ा, एक दादी ने चिल्ला चिल्लम नहीं की, एक दादी की आंखों से आंसू नहीं, इतना बाबा ने उनको तैयार किया था। दादी प्रकाश मणि के हाथ में हाथ दे के बाबा शक्ति दे के गए आंखों के द्वारा उसको सारी, बाबा चले गए। बाबा के शरीर 2 दिन रखा था, सारे बच्चे विश्व के आ रहे थे, किसी की आंखों से आंसू नहीं। ये स्थिति तैयार करता है बाबा। तो बाबा कहते बच्चे क्या है, बाप ये बात बाप समझाते हैं क्या करना है, स्वर्ग है विष्णुपुरी और ये रावणपुरी, शांति धाम, सुख धाम और दुख धाम, ये बाप ही समझाते हैं। बाप को याद करने से अंतमति सोगति हो जाएगी। भक्ति मार्ग में समझो श्री कृष्ण को याद करते हैं, परंतु ऐसे नहीं कि श्री कृष्णपुरी में पहुंच जाएंगे, नहीं। श्री कृष्ण को याद करने से श्री कृष्णपुरी में नहीं पहुंचेंगे, परमात्मा को याद करने से श्री कृष्णपुरी में वो पहुंचा देगा। क्योंकि सृष्टि का मालिक श्री कृष्ण नहीं है। श्री कृष्ण को सारे धर्म वाले मानेंगे क्या? नहीं मानेंगे। लेकिन ईश्वर, अल्लाह, गॉड, प्रभु, जेहोवा, रूहे इलाही, अल्लाह माना परमात्मा को कह रहे हैं। सारे धर्म वाले अलग, सारे धर्म हाँ कितना करते पुण्य, 5 वाजता उठते हैं, हाँ चिल्लाते हैं, हाँ अल्लाह माना परमात्मा को पुकार रहे हैं। सब आत्माएं अलग अलग नाम से पुकार रहे हैं। क्रिश्चियन बोल रहे गॉड ईश्वर, गॉड ऑलमाइटी, लाइट, क्रिश्चियन बोल रहे हैं। मुसलमान बोल रहे अल्लाह, खुदा, खुदा माना खुद धरती पे आता है, किसी माँ का गर्भ से नहीं आता वो। अल्लाह अल्लाह इल्लाई माना अल्लाह रहम कर मत कहते, रू रुलाई कहते हैं। अल्लाह माना परमात्मा को याद कर रहे हैं, पुकार रहे अपने पिता को। आत्मा शरीर के ऊपर धर्म है, आत्मा के ऊपर धर्म नहीं लगता। कोई मरता है तो कहते हैं कि मुसलमान गया, कहते हैं आत्मा गई, कहते हैं कि नहीं। कोई भी मरेगा तो क्या कहता है, आत्मा चली गई। कहते हैं कि हिंदू गया, मुसलमान गया, क्रिश्चियन गया, नहीं, आत्मा चली गई। तो बाबा समझाने आए अभी, बच्चे धर्म की झगड़ा मत करो, खून की नदियां बहने वाली है, तुम तो सुधरो,
जो लड़ने वाले वो लड़ने वाले हैं, उनका रोल है लड़ाई का, जो लड़ने वाले हैं। तुम्हारा भाग्य के दिन खुल गए, भाग्य खुल गए, उसको ऐसे मत बंद होने दो। भाग्य के दरवाजे सबके नहीं खुलने वाले हैं। जिसको लड़ाई का निमित्त है वो लड़ेगा। जिसकी भी बाबा ने सबका रोल है अपना अपना। राजा के पद पे बैठने वाला राजा ही बनेगा, प्रजा प्रजा ही बनेगी। लड़ने वाला लड़ेगा, उसका रोल ही इधर ऐसा है। इसलिए जो जागेगा उसके लिए सवेरा है, नहीं जागे क्या होगा, बैठो अंधेरे में। तो इसलिए बाबा ने कहा बच्चे क्या करना है, मन मना भव, मुझे केवल मन से याद करो। बाबा यह बाप समझाते हैं, बाप को याद करने से अंतमते सो गति हो जाएगी। भक्ति मार्ग में समझो श्री कृष्ण को याद करते हैं, परंतु ऐसे नहीं कि श्री कृष्णपुरी में पहुंच जाएंगे, नहीं करके श्री कृष्णपुरी में जाकर ध्यान में रास आदि करके लौटेंगे। वह है नवोदा भक्ति का प्रभाव। मीरा ने कृष्ण से रास रची, बाबा कहते वो कुछ नहीं, भक्ति का प्रभाव है, क्योंकि नवविधि भक्ति हो रही है, आत्मा की सच्ची भक्ति है, तो ऐसे रास रच के आएंगे। लेकिन श्री कृष्णपुरी में कोई भी परमात्मा जब तक सदगति का ज्ञान नहीं देता, वो श्री कृष्णपुरी में कोई जा नहीं सकता। इसलिए बाबा ने क्या कहा, बाप को याद करने से अंतमति सो गति हो जाएगी। अंत में अंतमति, हमारी मति उधर ही अटकी, कुछ भी आने दो, बाबा नहीं छूटेगा। बाप को याद करने से अंतमति सो गति हो जाएगी। भक्ति मार्ग में समझो श्री कृष्ण को याद करते हैं, परंतु ऐसे नहीं कि श्री कृष्णपुरी में पहुंच जाएंगे, नहीं करके श्री कृष्णपुरी में जाकर ध्यान में रास आदि करके लौटेंगे। वह है नवविधा भक्ति का प्रभाव। ध्यान लग जाएगा, ध्यान में दिखेगा श्री कृष्ण साथ खेल रही हो, श्री कृष्ण को देखोगे, सुंदर दुनिया देखोगे, लेकिन फिर वापस लौट के आत्मा इधर ही आती है इसी शरीर में। जब तक परमात्मा को याद करके आत्मा अपने आप को शुद्ध नहीं बनती, तुम भाग्य नहीं पा सकते। साक्षात्कार कर सकते हो, जैसे अभी आपने देखा है, दर्शन लिया है, लेकिन उसका नहीं बनोगे तो कुछ नहीं पाओगे। जैसे मुझे ब्रह्मा का साक्षात्कार हुआ, लेकिन साक्षात्कार से मैं पद नहीं पाऊंगी, पुरुषार्थ से पद पाऊंगी। संस्कार बदलने पड़ेंगे, श्रीमत पे चलना पड़ेगा, मन को मोल्ड करना पड़ेगा, मन को काबू करना सीखना पड़ेगा। मन को काबू करके मैं शांत स्वरूप, सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप, पवित्र स्वरूप, सत्य स्वरूप, आनंद स्वरूप, ज्ञान स्वरूप प्रैक्टिकल में व्यवहार में दिखाना पड़ेगा, तभी बाबा मार्क्स देगा, तभी जो देखा है वो सफल होगा। ऐसे नहीं तो साक्षात्कार से होता तो तभी बैठ जाती ना बड़ी कुर्सी पे जाके, क्यों नहीं बैठी हूँ। ज्ञान में 4 महीने की तो तभी साक्षात्कार हुआ है। साक्षात्कार से आपको शक्ति मिलती, विश्वास बैठता है, आगे बढ़ने के लिए खुद को करना पड़ेगा। साक्षात्कार से भाग्य नहीं पाएंगे। तो इसलिए बाबा ने फिर आपको, देखो आपके लिए मुरली चली खास आज, इतना प्यार करता है बाप, और क्या चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चे देखो, अभी वह है नवोदा भक्ति का प्रभाव, जो कृष्ण का साक्षात्कार होता है, जिससे उनको साक्षात्कार हो जाता है। बस साक्षात्कार की इच्छा थी तो मनोकामना पूर्ण होती है। बाकी सत्ययुग में जाएंगे नहीं। सतयुग में जाने के लिए श्रीमत पे बाबा की मुरली अनुसार संस्कार परिवर्तन करना पड़ेगा, तो भाग्य जमा होगा। तो दृष्टि कृति वृत्ति मनसा वाचा कर्मना ऐसे बनाना पड़ेगा। तो बाबा कहते बाकी सतयुग तो सतयुग है, वहाँ जाने के लिए फिर आ गए बाबा, तो आपके लिए पढ़ाई है पूरी आज मुरली। वहाँ जाने के लिए नवविधा, हाँ वहाँ जाने के लिए नवदा पढ़ाई चाहिए। कैसे पढ़ाई चाहिए, नवदा पढ़ाई, नवविधा भक्ति की है ना, अभी पढ़ाई में भी नवविधि करो, उसकी याद, उसके पढ़ाई का चिंतन, उसके पढ़ाई का पाठ करना, पठन करो, वाचन करो, पाठ करा पढ़ाई कीजिए, वाचा परत परत रटा, बार बार रटो, उसने सीखा हुआ, क्योंकि तुमने भक्ति में भी वही किया, जब तप ध्यान साधना तपस्या, तो अभी करो इधर भी। अभी किस में करना है, ज्ञान में करना है तपस्या। बाबा कहते तुमने भक्ति में जो किया ना, अभी पढ़ाई में करो, नवविधि विधि करो, जब तप साधना तपस्या, जपाना भक्ति के माला को, तो अभी ज्ञान को जपो, व्यवहार में आते टाइम ध्यान से। तो बाबा ने क्या बोला है, ऐसे नहीं बोलना है, ऐसे बोलना है। बाबा ने कहा ऐसे नहीं देखना, इस तरह से देखना है। बाबा ने कहा ऐसे नहीं सोचना, ऐसे सोचना है। काम करते टाइम सोचो मैं इधर सेवा के लिए हूँ। तो बाबा ने कहा बच्चे नवविधा भक्ति की है ना अभी, हाँ तो अभी क्या करना है, सतयुग में जाने के लिए, उच्च भाग्य प्राप्ति के लिए, वहाँ जाने के लिए फिर नवधा पढ़ाई चाहिए।
नवदा भक्ति यहाँ नहीं, अभी नवदा पढ़ाई। भक्ति माना भगवान से अलग नहीं थे, भगवान को बुला रहे थे लेकिन भगवान से दूर ही थे। भगवान को है ऐसे समझ रहे थे, भगवान से विभक्त ही थे। भक्ति भगवान के पास जाने की कोशिश है लेकिन भगवान से विभक्त है। भक्ति ज्ञान मार्ग। विद्याने विद्या विनयाने विद्या विनयान शोभते। विद्या लागे, क्या कहते हैं, विद्या छड़ी लागे चमचम, विद्या ही घम घम। माना दुख संसार में नहीं आता तो हम भगवान को नहीं पहचानते, नसतं ओळखलं त्याला। मग मला जर हे कट्ट नसतं झालं तर मी कसं लिहिते? मेरे पास क्या कमी था बताओ? मैं क्यों आऊँ इसके पास? क्या ज़रूरत है मुझे तपस्या करने की? और ये नहीं खाऊंगी, वो नहीं खाऊंगी, 4 बजे से उठूंगी, ज़रूरत नहीं थी। दुख आएगा तभी उसको पहचानोगे, नहीं तो मैं नर्सिंग में क्यों नहीं पहचाना? सब ठीक चल रहा था। फिर प्रजू 5 महीने की थी तभी भी क्यों नहीं पहचाना? इधर तक नहीं आया था ना दर्द। तो इसीलिए बाबा कहते बच्चे देखो, अभी भक्ति की ना नवविधि से, अभी पढ़ाई करो नवविधि से। तो इसे आप कर रहे हो ना, लिखते हो महावाक्य, फिर बार बार पढ़ते हो, बार बार सुनते हो, वही पढ़ाई है। नवविधा पढ़ाई म्हणजे विधि करो ऐसे सारा। तो वह है नवविधा, भक्ति का प्रभाव जो तुम्हें साक्षात्कार होता है कृष्ण का। वह जाने के लिए फिर नवविधा पढ़ाई भी चाहिए। नवदा भक्ति नहीं, नवविधा पढ़ाई चाहिए अभी श्रीमत के ऊपर। तो बच्चे पढ़ते रहो। तो बच्चे मुरली ज़रूर पढ़ना चाहिए। सेंटर में ज़रूर एक बात बाबा कहते हैं, सेंटर में ज़रूर जाना है। सेंटर में भी जाना है, एक बार कभी कभी सेंटर में भी जाना है। तो आपको जहाँ है आउंद में तो आउंद में जाया करो, बीच बीच में। इस तरफ आए तो वाटर में जाया करो, फिर किधर है उधर जाया करो। पुसावड़ी में तो जिधर समर्पित सिस्टर है जाना है, उनके कनेक्शन में रहना है। इसलिए बाबा कहते घर में भी पढ़ना है रोज, लेकिन सेंटर में भी बीच बीच में जाना है। फिर मधुबन जाने के लिए तैयार हो जाओ, उधर के सिस्टर से कनेक्शन करो, बोलो मुझे भी मधुबन आना है, मधुबन जाके आओ, बाबा मिलन करके आओ। तो इसलिए बाबा कहते बच्चे पढ़ते रहो, मुरली ज़रूर पढ़नी चाहिए सेंटर में। इसलिए मुरली का अर्थ क्या है? मन के दुखों को हरने वाली, मन को मधुर मोहक बनाने वाली, मेरे को कृष्ण की दुनिया में लेके जाने वाली जो संपत्ति है वो मुरली। मन को हरने वाली मुरली, परमात्मा प्रेम में लीन करने वाली है मुरली। तो बाबा कहते पढ़ते रहो बच्चे, मुरली ज़रूर पढ़नी चाहिए, सेंटर में ज़रूर जाना है, नहीं तो मुरली लिखकर घर में ज़रूर पढ़ो। कोई कहा जाता है सेंटर जा, कोई को कहा जाता है सेंटर जाओ। हर एक के लिए बाबा अलग अलग राय देते हैं, क्योंकि हर एक की स्थिति देख के बाबा राय देते हैं। सबके लिए एक बात नहीं हो सकती, जैसे बीमारी वैसे दवाई देता है वैद्यनाथ। इसलिए बाबा कोई कोई को कहते रोज़ सेंटर जाओ, कोई को कहते कभी कभी सेंटर जाओ, क्योंकि बाबा को पता है ये घर में बैठ के अच्छी पढ़ाई कर रहा है। इसलिए हमें क्या मिला शिवानी बहन से, पाठशाला वाला को, रोज अपने पाठशाला में पढ़ो, सैटरडे संडे सेंटर आओ, हमें मिला ना। बाकियों को बोला रोज सेंटर आओ, इसलिए 14 जन ने हाथ उठाया। भाई उन्होंने बोला कौन कौन आओगे बताओ, 5 बजे मुरली शुरू करती हूँ, तुम ऑफिस जाते हो, ट्रैफिक है इसलिए रोज़ मुरली में कोई नहीं आ रहा है, तो क्या करना पड़े? तो बोले 5 बजे शुरू करो मुरली, हम आएंगे जल्दी जल्दी, फिर हमारा ऑफिस का टाइम है। तो 14 जन ने हाथ उठाया, तभी 5 बजे सेंटर में मुरली शुरू हुई, इधर भी शुरू हुई मुरली। और हमें पाठशाला वालों को क्या बोला शिवानी बहन ने, चलो पाठशाला वाले सोमवार से लेकर शुक्रवार तक अपने जगह पे चलाओ 5 बजे, और फिर सेंटर 2 दिन आओ, सैटरडे संडे सेंटर आओ। तो हमें सैटरडे संडे सेंटर जाना है। तो इसलिए बाबा क्या कहते, जैसे हालत वैसे सबको राय दी जाती है। क्या कहते बाबा, कोई को कहा जाता है सेंटर जाओ, हर एक के लिए अलग अलग है राय, सबके लिए एक बात नहीं हो सकती। ऐसे नहीं बाबा कहते दृष्टि देकर खाओ तो बस, परंतु बाबा कहते हैं लाचारी हालत में और कुछ नहीं कर सकते तो दृष्टि देकर खाओ। बाकी सबके लिए थोड़ी बाबा कहेंगे खाते रहो, दूसरे का नॉनवेज वगैरह खाते रहो, बाबा नहीं कहेंगे। अभी समझ लो कोई बाबा का बच्चा मिलिट्री में है, अभी उसको बेचारे को दूसरा खाना ही नहीं मिलता, तो बाबा राय देते कोई बात नहीं, तुम्हारी परिस्थिति ऐसे मिलिट्री में है, जो भी आएगा खाना पड़ेगा।
तो दृष्टि दे के खाना है बाबा के। मिलिट्री वाले बच्चों को तो घर वालों को नहीं देंगे ऐसी राय। तो बाबा ने कहा जिसकी जैसे हालत है सबके लिए एक बात नहीं है। ऐसे नहीं बाबा कहते दृष्टि देकर खाओ तो बस नहीं, बाबा लाचारी की हालत में कहते हैं, उसकी लाचारी है उधर सारे धर्म पंथ, सारे बिजनेस वाले हैं, नौकरी वाले हैं, इंजीनियर है, डॉक्टर है, सारे दुनिया का क्या ज्ञान में पैसा कमाते, सारे क्षेत्र वाले ब्रह्मा कुमारी के पास है। कैसे नहीं आएंगे? सभी तो आत्मा है। भले आत्मा डॉक्टर बनी है, इंजीनियर बनी है, मिलिट्री में गई है, लेकिन बाबा के पास तो सारे आत्मा को तो परमात्मा चाहिए, सदगति तो सबकी होनी है। इसलिए बाबा कहते हैं जल, ऐसे नहीं कि बाबा कहते हैं दृष्टि देकर खाओ तो बस, परंतु बाबा कहते हैं लाचारी हालत में और कुछ नहीं कर सकते तो दृष्टि देकर खाओ। बाकी सबके लिए थोड़ी बाबा कहेंगे। जैसे बाबा कोई को कहते हैं बायोस्कोप में भले जाओ, परंतु ये सबके लिए नहीं है। कोई के साथ जाना पड़ता है तो उन्हें भी नॉलेज देनी है। यह हद का नाटक है। और यह फिर किसी के साथ पिक्चर देखने जाओगे कभी तो उसको पहले ज्ञान दो, उसको समझाओ उधर जाके कि ये जो पिक्चर देख रहे हैं ना 2 घंटे का, ये हद का नाटक है और ये सृष्टि रंगमंच पे हमारी गति सदगति का बेहद का नाटक है। इसका हद नहीं होता, ये चलता ही रहता है चक्र जीवन मृत्यु का। तो बाबा कहते हद का नाटक है, ये बेहद का नाटक है। सर्विस करनी पड़े, सर्विस करने के लिए जाओ, मंदिर में जाओ, नाटक में जाओ, पिक्चर किधर जाना है जाओ, लेकिन सर्विस करो। फिर ऐसे नहीं सिर्फ देखने के लिए जाना है, नहीं, सर्विस करना है। शमशान में भी जाकर सर्विस करना है। कहाँ जाना है? कहाँ जाने के लिए बोला बाबा ने? शमशान घाट। मनुष्य को जलाते उधर जाके भी सेवा करो। जब जलाने आते हैं सब तो बताओ क्यों जला रहे उसको, क्यों प्यार नहीं कर रहे, अभी लेके जाओ ना घर तो समझा उसको आत्मा चली गई, जलाओ अभी। क्या कहा बाबा ने सर्विस करने के लिए बोला है? बाबा ने कहा सिनेमा घर में जाओ, बॉर्डर पे जाओ, मंदिरों में जाओ, शमशान घाट में जाके सेवा करो। बच्चों करो सेवा, सर्विस करनी है तभी भाग्य प्राप्ति होगी। शमशान में भी जाकर सेवा सर्विस करनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारा और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग प्यारे बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है बाप की हर बात में कल्याण है। ये समझ निश्चय बुद्धि होकर चलना है, कभी भी संशय में नहीं आना है, बाप के ऊपर संशय नहीं करना है। बाप की हर बात में कल्याण है, ये समझ निश्चय बुद्धि होकर चलना है, कभी भी संशय में नहीं आना है। श्रीमत को यथार्थ रीति समझना है। नंबर 2, आत्मा अभिमानी रहने का अभ्यास करना है। ड्रामा में हर एक एक्टर का अनादि पाठ है, इसके लिए साक्षी हो देखने का अभ्यास करना है। वरदान, सदा सेफ्टी की लकीर को अंदर क्या करना है? सुरक्षा किसमें? लक्ष्मण रेखा पार नहीं करो, नहीं तो रावण खा लेगा। बाबा कहते सदा, वरदान में सदा सेफ्टी की लकीर के अंदर परमात्मा छत्र छाया का अनुभव करने वाले माया जीत भव। वरदान का विश्लेषण है बाप और आप, यही सेफ्टी की लकीर है। यह लकीर ही परमात्मा की छत्र छाया है। जो ये छत्र छाया की लकीर के अंदर है उसके पास माया आने की हिम्मत भी नहीं रख सकती। फिर मेहनत क्या होती है? रुकावट हो जाती है। रुकावट क्या होती है? विघ्न क्या होता? इन शब्दों से अविद्या हो जाएंगी। सदा सेफ रहेंगे, बाप की दिल में समाये रहेंगे। यही सबसे सहज और तीव्र गति में जाने का, वो मायाजित बनने का पुरुषार्थ है। माया से बचाने वाला कोई नहीं। बाबा कहते बाबा की आज्ञा पे चलो ना तो बाबा के छत्र छाया में रहेंगे। इसलिए वरदान को विश्लेषण को 2 बार अभ्यास करेंगे। बाप और आप, यह सेफ्टी की लकीर है। यह लकीर ही परमात्मा छत्र छाया है। जो इस छत्र छाया की लकीर के अंदर है उसके पास माया आने की हिम्मत भी नहीं रखती है। फिर मेहनत क्या होती है? मेहनत क्या होती है? रुकावट क्या होती है? विघ्न क्या होता है? इन शब्दों से भी अविद्या हो जाएगी। सदा सेफ रहेंगे, बाप के दिल में समा जाएंगे।
बाप के दिल में समाये रहेंगे। यही सबसे सहज और तीव्र गति में जाने का व मायाजित बनने का पुरुषार्थ है। स्लोगन: दिव्य गुणों के सर्व अलंकारों से कैसे गुण धारण करना है? दिव्य गुण। दिव्य गुणों के सर्व अलंकारों से सजे सजाए रहो तो अहंकार आ नहीं सकता। दिव्य गुण आत्मा के ज्योति के गुण है। शांति, शक्ति, सुख, प्रेम, पवित्रता, सत्य, ज्ञान। ज्ञान में अवस्था माना दिव्य। आत्मा है दिवा और गुणों की दिवे की लाईट कैसी बढ़ेगी? दिव्याची लाईट कशी वाढेल? या गुणांना धारण केलं लाईट वाढणार, मग दिव्य गुण। स्लोगन है: दिव्य गुणों के सर्व अलंकारों से सजे सजाए रहो तो अहंकार आ नहीं सकता। ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, सोच समझ कर बोलो। शुक्रिया बाबा, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। वाह बाबा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।